कार आप देख रहे हैं केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीदर के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान गुरु नानक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ श्री नानक झीरा साहिब फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर एस बलबीर सिंह को 7 सितंबर 2023 को बैंगलोर में इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बिजनेस एंड रिसर्च ISHA बैंगलोर एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा गुरु श्रेष्ठ शिक्षा प्रवर्तन प्रस्तुत 2023 प्रदान किया गया। 7 सितंबर को जो ISBR के बैंगलोर एजुकेशन ट्रस्ट का स्थापना दिवस भी है। ISBR के अध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश कोठारी, VTU के कुलपति डॉक्टर S विद्याशंकर, PICE अध्यक्ष उल्लास थॉमस, सेवानिवृत्त IAS के जयराज, IB नागपुर के निदेशक प्रोफेसर दिनाराय मैत्रे और ISBR के वरिष्ठ निदेशक श्री गुरु नानक शिक्षा संस्थान समूह के अध्यक्ष एस बलबीर सिंह और श्रीमती रेशमा कौर को गुरु श्रेष्ठ शिक्षा प्रवर्तन पुरस्कार प्रदान करके सम्मानित किया गया। श्रीमती रेशमा कौर, जो गुरु नानक शैक्षणिक संस्थान समूह की उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने पुरस्कार प्राप्त करते समय कहा कि बीदर जिले में कई समस्याओं के बावजूद उनका शैक्षणिक संस्थान LKG से छात्रों को आधुनिक शैली और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान कर रहा है। स्नातक शिक्षा के लिए ISBR का यह प्रतिष्ठित पुरस्कार उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षणिक संस्थानों के लिए आरक्षित है। एस बलबीर सिंह को पाने से हमें और अधिक प्रेरणा और ताकत मिली है। अब से हमारा शैक्षणिक संस्थान विभिन्न उन्नत प्रौद्योगिकी और डिजिटलीकरण को अपनाएगा और यह बच्चों को बेहतर गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने में सहायक होगा। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। प्रेसिडेंट श्री नानक झीरा साहिब फाउंडेशन बीदर। His impressive contributions have earned him the prestigious Kannada Rajyotsava Award 2022 bestowed by the Government of Karnataka in recognition of his exceptional commitment to social service. Dr. S. Balbir Singh has excelled as Class 1 PWD and MES contractor, showcasing his extensive expertise in civil construction. As a chairman of Guru Nanak Hospital in Bidar, his transformative impact is evident in hospital's infrastructure and medical facilities. In addition, he is also a member of Bidar District Peace Committee, Sikh Educational Society in Hyderabad, Minority Cell DCCI in Bidar, and Vice President of Nagarika Abhimanandana Samiti in Bidar. So, may I request everyone to confer the Guru Shrestha Shikshana Pravartaka Award to them. सूचना और जनसंपर्क विभाग में राज्य सरकार द्वारा स्थापित 5 लाख रुपए नकद वाले महात्मा गांधी सेवा पुरस्कार कर्नाटका की वर्तमान श्रृंखला के लिए योग्य उम्मीदवारों या संगठनों का चयन करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इस पुरस्कार के लिए सार्वजनिक जीवन में कम से कम 60 वर्षों तक महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलने वाले व्यक्तियों या 25 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके सेवा संगठनों के नाम पर विचार किया जाएगा। पुरस्कार के चयन के लिए एक चयन समिति का गठन किया जाएगा। यह पुरस्कार 2 अक्टूबर 2023 को प्रदान किया जाएगा। ऐसे व्यक्ति या संगठन जो अस्पृश्यता उन्मूलन, अहिंसा, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण स्वच्छता, शराब विरोधी नीति, खादी और स्वदेशी सामग्री का उपयोग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का समर्थन जैसे इन क्षेत्रों में स्वप्रेरित हैं, वे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पुरस्कार संगठन या व्यक्ति भी सिफारिशें कर सकते हैं। योग्य उम्मीदवार अपने आवेदन 15 सितंबर तक आयुक्त सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, वार्ता सौधा क्रमांक 1 को भेज दें। आवेदन 17 भगवान महावीर रोड, इनफैक्ट्री रोड, बैंगलोर 560001 या ईमेल पर भेजा जा सकता है। इन्फॉर्मेशन digraward@gmail.com। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने गुरुवार शाम को रामनगर में बड़ी धूमधाम से रैली निकालकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ मनाई। पूरी रैली के दौरान सिद्धरामैया ने काफी उत्साह दिखाया और उनके प्रशंसकों ने बड़ी मालाओं से उनका स्वागत भी किया। इससे पहले उन्होंने एक्स पर टिप्पणियों की एक श्रृंखला पोस्ट की। इसके अलावा यात्रा की तस्वीरें और वीडियो क्लिपिंग भी टैग की, जवाहर रात से गुजरी थी। एक पोस्ट में सुझाव दिया गया कि देश को दूसरा स्वतंत्रता संग्राम छेड़ने की जरूरत है। ये हम सभी के लिए बेड पर बैठने का समय नहीं है। हम सभी को देश को बचाने के आह्वान का जवाब देना होगा। देश की एकता और अखंडता को बचाने के लिए, देश की संपत्ति की लूट को रोकने के लिए, संविधान के सम्मान की रक्षा के लिए, हमारे बुजुर्गों द्वारा बलिदान देकर बनाए गए भारत को बचाने के लिए दूसरा स्वतंत्रता संग्राम छेड़ना होगा। यह संघर्ष महात्मा गांधी, बाबा साहेब अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, वल्लभ भाई पटेल, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के संघर्ष से प्रेरित होना चाहिए। आइए राहुल गांधी के नेतृत्व में आगे बढ़े, हाथ मिलाइए और संघर्ष के लिए मजबूत हो। आइए तोड़ने वालों को पीछे धकेले और निर्माण में संलग्न हो।
आइए एक नए कर्नाटका सहित एक नए भारत का निर्माण करें। उन्होंने अपने एक पोस्ट में विस्तार से बताया। जब सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने शहर के मिनी विधानसौधा और इजरू इलाके के बीच 3.5 किलोमीटर की पदयात्रा और रोड शो में हिस्सा लिया तो उन्होंने 10 मई की विधानसभा से पहले राहुल की यात्रा के दौरान जैसा सौहार्द दिखाया था। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि सनातन धर्म पर तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के बयान पर करारा जवाब देने का प्रधानमंत्री मोदी का आह्वान उत्तेजक और असंवैधानिक है। उन्होंने पीएम से बयान वापस लेने की भी मांग की। अगर किसी ने गलती की है तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्यवाही की जानी चाहिए। इसके बजाय लोगों को उचित प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित करना कानून को अपने हाथ में लेने का आह्वान बन जाता है। भले ही प्रधानमंत्री ऐसा करते हैं, यह एक अपराध है, सीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा। सिद्धरामैया ने कहा कि ऐसा लगता है कि मोदी भूल गए हैं कि वह देश के 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं। सीएम ने कहा, यह चिंताजनक घटनाक्रम है कि उनकी पार्टी और संगठन के कई नेता पीएम के बयानों के बाद हिंसा का आह्वान कर रहे हैं। सीएम ने दावा किया है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने खुद गुजरात दंगों के दौरान मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के व्यवहार पर नाराजगी व्यक्त की थी और उन्हें राजधर्म का पालन करने के लिए कहा था। सीएम ने कहा, इस अवसर पर मैं मोदी को स्वर्गीय वाजपेयी के ज्ञान के शब्दों की याद दिलाना चाहूंगा। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार द्वारा एक सप्ताह में राज्य शिक्षा नीति एसईपी तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने की घोषणा के 15 दिन बाद भी इस पर अभी तक कोई आधिकारिक निर्णय नहीं हुआ है। 21 अगस्त को मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी को वापस लेने सहित उच्च शिक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ एक बैठक बुलाई। बैठक के बाद शिवकुमार ने घोषणा की कि सरकार एक सप्ताह के भीतर एसईपी की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक समिति बनाएगी। उच्च शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अभी तक कुछ ठोस नहीं किया गया है। उच्च शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने कहा, हमने जेएनयू और उस्मानिया विश्वविद्यालय सहित विभिन्न विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञों से परामर्श करके अपना काम पूरा कर लिया है और 15 विशेषज्ञों की एक सूची भी तैयार की है। उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा 11 सितंबर को समिति की घोषणा करने की योजना थी, लेकिन स्कूल शिक्षा और साक्षरता मंत्री मधु बंगारप्पा के 13 सितंबर तक उपलब्ध नहीं होने के कारण इसे स्थगित कर दिया गया है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है।
अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहां पर बुकिंग शुरू हो गई है। फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अन्य समाचार। केंद्रीय संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सुरक्षा की मजबूरी ने कांग्रेस को तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन की सनातन धर्म के खिलाफ टिप्पणी की निंदा करने से रोकने के लिए प्रेरित किया। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए जोशी ने संवाददाताओं से कहा कि युवा द्रुमक नेता की टिप्पणी को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि यह सनातन धर्म को खत्म करने पर केंद्रित एक राष्ट्रीय सम्मेलन में की गई थी। उन्होंने कहा, ग्रैंड ओल्ड पार्टी जो नए गठबंधन की सूत्रधार है, उदयनिधि के इस कृत्य की निंदा करने में अभी भी झिझक रही है। यह दोहराते हुए कि पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्षी गठबंधन को घमंडिया गठबंधन, अहंकार का गठबंधन कहा था। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ अपने राजनीतिक हितों और गठबंधन की रक्षा के लिए चुप्पी साध रखी है। उन्होंने कहा, इसके अलावा सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करने का कांग्रेस बयान सिर्फ एक भव्य अभ्यास है, जबकि मंत्री प्रियांक खरगे का ध्रुमक नेता को समर्थन ने उनकी पार्टी का असली रंग दिखाया है। बीजापुर में जिला कांग्रेस द्वारा भारत जोड़ो यात्रा की वर्षगांठ के मौके पर शहर के गांधी चौक पर नेता हामिद मुशर्रफ के नेतृत्व में एक रैली का आयोजन किया गया। यह मार्च गांधी चौक से शुरू होकर अम्बेडकर चौक तक निकाली गई। रैली में जमकर नारेबाजी भी की गई। इस मौके पर कांग्रेस नेता आदि उपस्थित रहे। बीजापुर से फेरोज शेख की रिपोर्ट। राज्य सरकार सूखाग्रस्त तालुकों की घोषणा करने में अधिक समय ले रही है। कानून मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा, कैबिनेट ने एक और सप्ताह इंतजार करने का फैसला किया है, क्योंकि कई तालुकों में जमीनी सर्वेक्षण अभी भी चल रहा है और पूरी रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद अगले सप्ताह तक स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है। बैठक के बाद पाटिल ने कहा कि उन्होंने कर्नाटका में सूखे की स्थिति पर लंबी चर्चा की, लेकिन जमीनी सर्वेक्षण पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हम रिपोर्ट्स कैबिनेट के समक्ष रखेंगे। उन्होंने कहा कि सीएम सिद्धरामैया ने मापदंडों को संशोधित करने के लिए केंद्र को लिखा था। 2016-17 से पहले वर्ष में 20% की कमी को सूखा माना जाएगा। इसे 60% से अधिक वर्षा की कमी और लगातार 3 सप्ताह तक शुष्क रहने में बदल दिया गया। उन्होंने कहा, हमने उनसे इस पैरामीटर को हटाने का आग्रह किया है, जो वैज्ञानिक नहीं है, और हम केंद्र से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने की उम्मीद कर रहे हैं। कर्नाटका हथकरघा विकास निगम ने निजी विक्रेताओं को 96.92 करोड़ रुपए मूल्य के 134.05 लाख मीटर कपड़े की आपूर्ति का ठेका दिया था। पाटिल ने कहा कि 90% यूनिफॉर्म घटिया बताई जा रही हैं, जबकि पैसे का पूरा भुगतान किया गया था। कैबिनेट ने स्कूल यूनिफॉर्म के लिए घटिया कपड़ा आपूर्ति की जांच को मंजूरी दे दी। कैबिनेट के अन्य फैसले, सीएम ने 5वें वित्त आयोग के लिए अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति के लिए अधिकृत किया। विभिन्न सड़क परिवहन निगमों द्वारा शक्ति योजना के तहत स्मार्ट कार्ड जारी करने की समय सीमा 6 महीने बढ़ाने को मंजूरी। मंड्या मेडिकल कॉलेज परिसर में कैंसर देखभाल केंद्र के 17 करोड़ रुपए के उन्नयन को मंजूरी और कलबुर्गी सुपर स्पेशल अस्पताल के लिए 162.80 करोड़ रुपए और कोप्पल मेडिकल कॉलेज हॉस्टल के लिए 21 करोड़ रुपए। कर्नाटका लोक सेवा आयोग के 2 रिक्त पदों को भरने को मंजूरी। कोरमंगला इनर रिंग रोड पर एलिवेटर कॉरिडोर के लिए 307.96 करोड़ रुपए की संशोधित लागत को मंजूरी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 6 सितंबर को कर्नाटका के बांधों से कावेरी का पानी छोड़ने की मांग को लेकर तमिलनाडु द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के लिए 21 सितंबर की तारीख तय की है।
6 सितंबर के लिए प्रकाशित कॉज लिस्ट से हटाए जाने के बाद इस मामले का उल्लेख न्यायमूर्ति बीआर गवई और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ के समक्ष किया गया था। अपने जवाबी हलफनामे में कर्नाटका ने कहा कि उसने 2 सितंबर को एक समीक्षा याचिका दायर की है, जिसमें कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण CWMA द्वारा 5000 क्यूसेक की दर से प्रवाह की प्राप्ति सुनिश्चित करने के निर्देश के बाद मात्रा को घटाकर 3000 क्यूसेक प्रतिदिन करने की मांग की गई। 29 अगस्त से शुरू होकर अगले 15 दिनों तक इसमें कहा गया है कि 29 अगस्त से 3 सितंबर के बीच कर्नाटका के अपेक्षित 30,000 क्यूसेक पानी के मुकाबले 37,859 क्यूसेक पानी सुनिश्चित किया। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। डॉक्टर अजबल डीके शिव कुमार के वादे के 15 दिन बाद राज्य शिक्षा नीति पैनल पर अभी तक कोई शब्द नहीं आया है। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।